ॐ शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। वागीशाद्याः सुमनसः सर्वार्थानामुपक्रमे यं नत्वा कृतकृत्याः स्युः तं नमामि गजाननं। दोर्भिर्युक्ता चतुर्भिस्फटिकमणिमयीमक्षमालां दधाना हस्तेनैकेन पद्मं सितमपि च सुकं पुस्तकं चापरेण भासा कुन्दैन्दुशङ्खस्फटिकमणिनिभा भासमाना समाना सा मे वाग्देवतेयं निवसतु वदने सर्वदा सुप्रसन्ना। ॐ भवतां समेषां श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पारायणोपक्रमे हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च। इदानीम् अरण्यकाण्डे 47 सर्गः आरभ्यते। इस सर्ग में सीता का रावण को अपना और पति का परिचय देकर वन में आने का कारण बताना, रावण का उन्हें अपनी पटरानी बनाने की इच्छा प्रकट करना और सीता द्वारा उसे फटकारना, यह सब वर्णन किया गया है। आइए। रावणेन तु वैदेही तदा हृष्टा जिहीर्षुणा परिव्राजकरूपेण ससंसात्मानमात्मना। सीता को हरने की इच्छा से परिव्राजक का रूप धारण करके आए हुए रावण ने उस समय जब विदेह कुमारी से इस प्रकार पूछा, तब उन्होंने स्वयं ही अपना परिचय दिया। क्या महर्षि वाल्मीकि के द्वारा सीता के मुख से, सीता के माध्यम से जो परिचय का एक प्रकल्प परिचय देने का जो एक उदाहरण प्रस्तुत किया वो अद्भुत है। आइए। ब्राह्मणश्चातिथिश्चैष अनुक्तो हि सपेतमाम् इति ध्यात्वा मुहूर्तं तु सीता वचनमब्रवीत्। वे 2 घड़ी तक इस विचार में पड़ी रहीं कि ये ब्राह्मण और अतिथि हैं, यदि इनकी बात का उत्तर न दिया जाए तो ये मुझे शाप दे देंगे। यह सोचकर सीता ने इस प्रकार कहना आरंभ किया। दुहिता जनकस्याहं मैथिलस्य महात्मनः सीता नाम्नास्मि भद्रन्ते रामस्य महिषी प्रिया। ब्राह्मण, आपका भला हो। मैं मिथिला नरेश महात्मा जनक की पुत्री और अवध नरेश श्री रामचंद्र जी की प्यारी रानी हूँ। मेरा नाम सीता है। उषित्वा 12 समा इक्ष्वाकूणां निवेशने भुञ्जानामानुषान् भोगान् सर्वकाम समृद्धिनी। विवाह के बाद 12 वर्षों तक इक्ष्वाकु वंशों दशरथ के महल में रहकर मैंने अपने पति के साथ सभी मानवोचित भोग भोगे हैं। मैं वहाँ सदा मनोवांछित सुख सुविधाओं से संपन्न रही हूँ। तत्र 13 वर्षे राजा मंत्रयत प्रभुः अभिषेचयितुं रामं
समेतो राजमंत्रिभिः। 13वें वर्ष के प्रारंभ में सामर्थ्यशाली महाराज दशरथ ने राजमंत्रियों से मिलकर सलाह दी और सलाह की, राजमंत्रियों के साथ परामर्श करके श्री रामचंद्र जी का युवराज पद पर अभिषेक करने का निश्चय किया। तस्मिन् संभ्रियमाणे तु राघवस्याभिषेचने कैकेयी नाम भर्तारं ममार्या याचते वरम। जब रघुनाथ जी के राज्याभिषेक की सामग्री जुटाई जाने लगी, उस समय मेरी सास कैकेयी नाम की हमारी जो सास थी, उसने अपने पति से वर मांगा। परिगृह्यतु कैकेयी स्वसुरम सुकृतेन मे मम प्रव्राजनं भर्तुः भरतस्याभिषेचनम्। द्वावयाचत भरतारं सत्यसंधं नृपोत्तमम्। कैकेयी ने मेरे ससुर को पुण्य की शपथ दिलाकर वचनबद्ध कर लिया। फिर उसने सत्य प्रतिज्ञ पति उन राज शिरोमणि से 2 वर मांगे, मेरे पति के लिए वनवास और भरत के लिए राज्याभिषेक। नाद्य भोक्ष्ये न च स्वप्स्ये न पास्ये न कदाचन एष मे जीवितस्यान्तो रामो यदभिषिच्यते। कैकेयी हठपूर्वक कहने लगी, यदि आज श्री राम का अभिषेक किया गया तो मैं ना तो खाऊंगी, ना पीऊंगी और ना कभी सोऊंगी ही, यही मेरे जीवन का अंत होगा। इति ब्रुवणो कैकेयी स्वसुरो मे सपार्थिवः अयाचतार्थैरन्वर्थैर्न च याच्यां चकार सा। ऐसी बात कहती हुई कैकेयी ने मेरे ससुर महाराज दशरथ ने कैकेयी से मेरे ससुर महाराज दशरथ ने यह याचना की कि तुम सब प्रकार की उत्तम वस्तुएं ले लो, किंतु श्री राम के अभिषेक में विघ्न न डालो। किंतु कैकेयी उनकी वह याचना सफल नहीं की। कैकेयी ने उनकी जो याचना थी वो सफल नहीं होने दी। मम भर्ता महातेजा वयसा 25 अष्टादश हि वर्षाणि मम जन्मनि गण्यते। उस समय मेरे महातेजस्वी पति की अवस्था 25 साल से ऊपर की थी और मेरे जन्म काल से लेकर वनगमन काल तक मेरी अवस्था वर्ष गणना के अनुसार 18 साल की हो गई थी। रामेति प्रथितो लोके सत्यवान शीलवान शुचिः विशालाक्षो महाबाहुः सर्वभूतहिते रतः। श्री राम जगत में सत्यवादी, सुशील और पवित्र रूप से विख्यात हैं। उनके नेत्र बड़े बड़े और भुजाएं विशाल हैं। वे समस्त प्राणियों के हित में तत्पर रहते हैं। कामार्तश्च महाराजः पिता दशरथ स्वयं कैकेय्या प्रियकामार्थं तं रामं नाभ्यसेचयत्। उनके पिता महाराज दशरथ ने स्वयं काम पीड़ित होने के कारण कैकेयी का प्रिय करने की इच्छा से श्री राम का अभिषेक नहीं किया। अभिषेकाय तु पितुः समीपं राममागतं कैकेयी मम भर्तारम् इत्युवाच द्रुतं वचः। श्री रामचंद्र जी
जब अभिषेक के लिए पिता के समीप आए, तब कैकेयी ने मेरे उन पतिदेव से तुरंत यह बात कह दी। तब पित्रा समाज्ञप्तम ममेदं शृणु राघव, भरताय प्रदातव्यम् इदं राज्यमकण्टकम्, त्वया तु खलु वस्तव्यं नववर्षाणि पञ्च च, वने प्रव्रजकाकुत्स्थ पितरं मोचयान्वितात्। रघुनंदन, तुम्हारे पिता ने जो आज्ञा दी है ये मेरे मुंह से सुनो। यह निष्कंटक राज्य भरत को दिया जाएगा। तुम्हें तो 14 वर्षों तक वन में ही निवास करना होगा। काकुत्स्थ, तुम वन को जाओ और पिता को असत्य के बंधन से छुड़ाओ, मुक्त कराओ। तथेत्युवाच तां रामः कैकेयी कुपति केकेयी पकुति भयः, तथेत्युवाच तां राम कैकेयी मकुति भयः, कैकेयी पकुति भयः। चकार तद्वचः श्रुत्वा भरतः रमपदृढव्रतः, चकार तद्वचः श्रुत्वा भरतः दृढव्रतः। किसी से भी भय न मानने वाले श्री राम ने कैकेयी की यह बात सुनकर कहा, बहुत अच्छा। उन्होंने उसे स्वीकार कर लिया। मेरे स्वामी दृढ़ता पूर्वक अपनी प्रतिज्ञा का पालन करने वाले हैं। तथेत्युवाच तां रामः कैकेयी मकुतो भयः, चकार तद्वचः श्रुत्वा भरतामेस्ति दृढव्रतः, चकार तद्वचः श्रुत्वा भरतोपमदृढव्रतः, भरतोत्तमदृढव्रतः। दद्यान्न प्रतिगृह्णात् सत्यं ब्रूयान्न च नृतम्, एतद्ब्राह्मण रामस्य व्रतं धृतमनुत्तमम्। श्री राम केवल देते हैं, किसी से कुछ लेते नहीं। वे सदा सत्य बोलते हैं, झूठ नहीं। ब्राह्मण, यह श्री रामचंद्र जी का सर्वोत्तम व्रत है जिसे उन्होंने धारण कर रखा है। तस्य भ्राता तु वै मात्रो लक्ष्मणो नाम वीर्यवान्, रामस्य पुरुषव्याघ्रः सहायः समरेरिहा, स भ्राता लक्ष्मणो नाम ब्रह्मचारी दृढ़व्रतः। श्री राम के सौतेले भाई लक्ष्मण बड़े पराक्रमी हैं, समर भूमि में शत्रुओं का संहार करने वाले पुरुष सिंह लक्ष्मण श्री राम के सहायक हैं, बंधु हैं, ब्रह्मचारी हैं, उत्तम व्रत का दृढ़ता पूर्वक पालन करने वाले हैं। अन्वगच्छत् धनुष्पाणिः प्रव्रजन्तं मया सह, जटितापसरूपेण मया सह सहानुजः, प्रविष्टो दंडकारण्यम धर्मनित्यो दृढ़व्रतः। श्री रघुनाथ जी मेरे साथ जब वन में आने लगे तब लक्ष्मण भी हाथ में धनुष लेकर उनके पीछे हो लिए। इस प्रकार मेरे
और अपने छोटे भाई के साथ श्री राम इस दंडकारण्य वन में आए हैं, वे दृढ़ प्रतिज्ञ हैं तथा नित्य निरंतर धर्म में तत्पर रहने वाले और सिर पर जटाव धारण किए तपस्वी के वेश में यहाँ रहते हैं। ते वयं प्रच्युता राज्यात् कैकेय्यास्तु कृते त्रयः विचराम द्विजश्रेष्ठ वनं गम्भीरमोजसा समाश्वसमुहूर्तं तु शक्यं वस्तुमिह त्वया आगमिष्यति मे भर्ता वन्यमादाय पुष्कलम। द्विजश्रेष्ठ, इस प्रकार हम तीनों कैकेयी के कारण राज्य से वंचित हो इस गंभीर वन में अपने ही बल के भरोसे विचरते हैं। आप यहाँ ठहर सकें तो 2 घड़ी विश्राम करें। अभी मेरे स्वामी प्रचुर मात्रा में जंगली फल मूल लेकर आते ही होंगे। रुरून् गोधान् वराहांश्च हत्वा दायामिशं बहु स त्वं नाम च गोत्रं च कुलमाचक्ष्व तत्त्वतः एकश्च दण्डकारण्ये किमर्थं चरसि द्विज। रुरु, गोह और जंगली सुअर आदि हिंसक पशुओं का वध करके तपस्वी जनों के उपभोग में आने योग्य बहुत सा फल मूल लेकर वे अभी आएंगे। उस समय आपका विशेष सत्कार होगा। ब्राह्मण, अब आप भी अपने नाम गोत्र कुल का ठीक ठाक परिचय दीजिए। आप अकेले इस दंडकारण्य में किस लिए विचरते हैं? एवं ब्रुवत्यां सीतायां रामपत्न्यां महाबलः प्रत्युवाचोत्तरं तीव्रं रावणो राक्षसाधिपः। श्री राम पत्नी सीता के इस प्रकार पूछने पर महाबली राक्षसराज रावण ने अत्यंत कठोर शब्दों में उत्तर दिया। येन वित्रासिता लोका सदैवासुरमानुषाः अहं स रावणो नाम सीते रक्षो गणेश्वरः। सीते, जिसके नाम से देवता, असुर और मनुष्यों से तीनों लोग थर्रा उठते हैं, मैं वही राक्षसों का राजा रावण हूँ। त्वां तु कांचन वर्णाभां दृष्ट्वा कौशेयवासिनीं रतिं स्वकेषु दारेषु नाधिगच्छाम्यनिंदिते। अनिंद्य सुंदरी, तुम्हारे अंगों की कांति सुवर्ण के समान है, जिन पर रेशमी साड़ी शोभा पा रही है। तुम्हें देखकर अब मेरा मन अपनी स्त्रियों की ओर नहीं जाता है। बहुवीनाम उत्तम स्त्रीणाम आहृतानामितस्ततः सर्वासामेव भद्रं ते ममाग्र महिषी भव। मैं इधर उधर से बहुत सी सुंदरी स्त्रियों को हर लाया हूँ। उन सब में तुम मेरी पटरानी बनो, तुम्हारा भला हो। लंका नाम समुद्रस्य मध्ये मम महापुरी सागरेण परिक्षिप्ता निविष्टा गिरिमूर्धनी। मेरी राजधानी का नाम लंका है। वह महापुरी समुद्र के बीच में एक पर्वत के शिखर पर बसी हुई है। समुद्र ने उसे चारों ओर से घेर रखा है। तत्र सीते मया सार्धम वनेषु विचरिष्यसि न चास्य वनवासस्य स्पृहयिष्यसि भामिनी। सीते,
वहाँ रहकर तुम मेरे साथ नाना प्रकार के वनों में विचरण करोगी। भामिनी, फिर तुम्हारे मन में इस वनवास की इच्छा कभी नहीं होगी। पंचदास्य सहस्राणि सर्वाभरण भूषिता सीते परिचरिष्यन्ति भार्या भवसि मे यदि। सीते, यदि तुम मेरी भार्या हो जाओगी तो सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित 5000 दासियां सदा तुम्हारी सेवा किया करेंगी। रावणेनैव मुक्ता तु कुपिता जनकात्मजा प्रत्युवाचा नवद्यांगी तमनादृत्य राक्षसम। रावण के ऐसा कहने पर निर्दोष अंगों वाली जनकनंदिनी सीता कुपित हो उठी और राक्षस का घोर तिरस्कार करके उसे इस प्रकार उत्तर देने लगी। जनकनंदिनी जी कहती हैं, महागिरिमिवाकंप्यम महेंद्र सदृशं पतिम महोदधिमिवाक्षोभ्यम अहम राम मनुव्रता। मेरे पतिदेव भगवान श्री राम महान पर्वत के समान अविचल हैं, इंद्र के तुल्य पराक्रमी हैं और महासागर के समान प्रशांत हैं। उन्हें कोई क्षुब्ध नहीं कर सकता। मैं तन मन प्राण से उन्हीं का अनुसरण करने वाली तथा उन्हीं की अनुरागिणी हूँ। सर्वलक्षण संपन्नम न्यग्रोध परिमंडलम सत्यसंधम महाभागम अहम राम मनुव्रता। श्री रामचंद्र जी समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न, वट वृक्ष की भांति सबको अपनी छाया में आश्रय देने वाले सत्य प्रतिज्ञ और महान सौभाग्यशाली हैं। मैं उन्हीं की अनुरागिणी हूँ। महाबाहुम महोरस्कम सिंह विक्रांत गामिनम नृसिंहम सिंह संकासम अहम राम मनुव्रता। उनकी भुजाएं बड़ी बड़ी और छाती चौड़ी है। वे सिंह के समान पांव बढ़ाते हुए बड़े गर्व के साथ चलते हैं और सिंह के ही समान पराक्रमी हैं। मैं उन पुरुष सिंह श्री राम में ही अनन्य भक्ति रखने वाली हूँ। पूर्णचंद्राननं रामं राजवत्सं जितेन्द्रियं पृथुकीर्तिं महाबाहुम अहम राम मनुव्रता। राजकुमार श्री राम का मुख पूर्ण चंद्रमा के समान मनोहर है। वे जितेंद्रिय हैं और उनका यश महान है। उन महाबाहु श्री राम में ही दृढ़तापूर्वक मेरा मन लगा हुआ है। त्वं पुनर्जम्बुकः सिंहीं मामिहेच्छसि दुर्लभां नाहं शक्या त्वया स्प्रष्टुम् आदित्यस्य प्रभा यथा। पापी निशाचर, तू सियार है और मैं सिंघिनी हूँ। मैं तेरे लिए सर्वथा दुर्लभ हूँ। क्या तू यहाँ मुझे प्राप्त करने की इच्छा रखता है? अरे, जैसे सूर्य की प्रभा पर कोई हाथ नहीं लगा सकता, उसी प्रकार तू मुझे छू भी नहीं सकता। पादपान कांचनान्नूनम बहून् पश्यसि मंदभाग राघवस्य प्रियां भार्यां यस्त्वमिच्छसि राक्षस। अभागे राक्षस, तेरा इतना साहस? तू श्री रघुनाथ जी की प्यारी पत्नी का अपहरण करना चाहता है। निश्चय ही तुझे बहुत से सोने के वृक्ष दिखाई देने लगे हैं। अब तू मौत के निकट पहुंच चुका है। क्षुधितस्य च सिंहस्य मृगशत्रोस्तरस्विनः आसीर्विशस्य वदनाद् दंष्ट्रामादातुमिच्छसि मंदरं पर्वतश्रेष्ठं पाणिना हर्तुमिच्छसि अक्षिसूच्या
कालकूटं विषं पीत्वा स्वस्तिमान् गन्तुमिच्छसि। अक्षिषु च प्रमृजसि जिह्वया लेढि चक्षुरं राघवस्य प्रियां भार्याम् अधिगन्तुं त्वमिच्छसि। तू श्री राम की प्यारी पत्नी को हस्तगत करना चाहता है। जान पड़ता है अत्यंत वेगशाली मृग वैरी भूखे सिंह और विषधर सर्प के मुख से उसके दांत तोड़ लेना चाहता है। पर्वत श्रेष्ठ मंदाचल को हाथ में ले उठाकर ले जाने की इच्छा करता है। कालकूट विष को पीकर कुशल पूर्वक लौट जाने की अभिलाषा रखता है और आंख को सुई से पहुँचता है और छुरे को जीभ से चाटता है। अवसज्य शिलाम कंठे समुद्रम तरतुमिच्छसि सूर्या चंद्रमसौ चोभौ पाणिभ्यां हर्तुमिच्छसि यो रामस्य प्रियां भार्यां प्रदर्शयितुमिच्छसि। क्या तू अपने गले में पत्थर बांधकर समुद्र को पार करना चाहता है? सूर्य और चंद्रमा दोनों को अपने दोनों हाथों से हर लेने की इच्छा करता है। जो श्री रामचंद्र की प्यारी पत्नी पर बलात् हरण करने पर तू उतारू हुआ है। अग्निम प्रज्वलितं दृष्ट्वा वस्त्रेणाहर्तुमिच्छसि कल्याणवृत्तां यो भार्यां रामस्याहर्तुमिच्छसि। यदि तू कल्याणमय आचार का पालन करने वाली श्री राम की भार्या का अपहरण करना चाहता है तो अवश्य ही तू जलती हुई आग को देखकर भी तू उसे कपड़े में बांध कर ले जाने की इच्छा रखता है। अयो मुखानां शूलानां अग्रे चरितुमिच्छसि रामस्य सदृशीं भार्यां यो दिगन्तुं त्वमिच्छसि। अरे तू श्री राम की भार्या को जो सर्वथा उन्हीं के योग्य है हस्तगत करना चाहता है तो निश्चय ही लोहमय मुख वाले शूलों की नोक पर चलने की अभिलाषा करता है। यदंतरं सिंहशृगालयोर्वने यदंतरं स्यन्दनिका समुद्रयोः शुराग्रसौवीरकयोर्यदन्तरं तदन्तरं दासरथस्तथैव च तदन्तरं दासरथेस्तवैव च। वन में रहने वाले सिंह और शियार में, समुद्र और छोटी नदी में, अमृत और कांजी में जो अंतर है वही अंतर दशरथ नंदन श्री राम और तुझ में है। यदंतरम कांचन शीसलोहयोः यदंतरम चंदनवारी पंकयोः यदंतरम हस्तिविडालयोर्वने तदंतरम दासरथस्तवैव च। सोने और शीशे में, चंदन मिश्रित जल और कीचड़ में तथा वन में रहने वाले हाथी और बिलाव में जो अंतर है वही अंतर दशरथ नंदन श्री राम और तुझ में है। यदंतरं वा यशवैनतेयोः यदंतरं वा यशवैनतेयोः यदंतरं मद्गुमयूरयोरपि यदंतरं हंसकगृध्रयोर्वने तदंतरं दासरथेस्तवैव च। गरुड़ और कौए में, मोर और जलकाक में तथा वनवासी हंस और गीध में जो अंतर है वही अंतर दशरथ नंदन श्री राम और तुझ में है।
तस्मिन् सहस्राक्षसमप्रभावे रामे स्थिते कार्मुकबाणपाणौ हृतापितेऽहं न जरां गमिष्ये आज्यं यथा मक्षिकयावगीर्णम् आज्यं यथा मक्षिकयावगीर्णम्। जिस समय सहस्र नेत्रधारी इंद्र के समान प्रभावशाली श्री रामचंद्र जी हाथ में धनुष और बाण लेकर खड़े हो जाएंगे, उस समय तू मेरा अपहरण करके भी मुझे पचा नहीं सकेगा। ठीक उसी तरह जैसे मक्खी घी पीकर उसे पचा नहीं सकती है। इतीव तद्वाक्य मदुष्ट भावा इतीव तद्वाक्य मदुष्ट भावा सुदुष्ट मुक्त्वा रजनीचरं तम गात्र प्रकंपाद व्यथिता बभूव वातोद्धता सा कदलीव तन्वी। सीता के मन में कोई दुर्भाव नहीं था, तो भी राक्षस से यह अत्यंत दुखजनक बात कहकर सीता रोष से कांपने लगी। शरीर के कंपन से कृशांगी सीता हवा से हिलाई गई कदली के समान व्यथित हो उठी। तां वेपमानामुपलक्ष्य सीतां सरावणो मृत्युसमप्रभावः कुलं बलं नाम च कर्म चात्मनः समाचचक्षे भय कारणार्थम। सीता को कांपती देख मौत के समान प्रभाव रखने वाले रावण उनके मन में भय उत्पन्न करने के लिए अपने कुल, बल, नाम और कर्म का परिचय देने लगा। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये अरण्यकाण्डे सप्तचत्वारिंशः सर्गः सम्पूर्णतां याति। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। श्रीरामचन्द्रो विजयतेतराम्। श्रीराम जय राम जय जय राम।